हेलो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 7 का जो संस्कृत बुक जो दिया गया है ना, इस तरह से देखिए आप लोग। और ये बिल्कुल हमारी नई किताब है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं 10वां पाठ जो दिया गया, जिसका नाम है महर्षि महर्षि प्राणिनि। महर्षि प्राणिनि, चलिए तो। और दोस्तों ये जो देखें नई बुक वाला सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर लिया हूँ, ठीक है। यहीं पर आपको बताया जाएगा। देखिए महर्षि पना पाणिनि जो दिया, इसका पहला प्रश्न से पूछा गया था ना। देखिएगा आप लोग, नई किताब वाला यही प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। चलिए, जैसे कहे मुनि मुनि त्रिय सिमलिता मृत्य सिमलिता अस्ति, तो यहाँ पर पतंजलि क्या लिखना है? पतंजलि यहाँ पर होगा। अब ऑप्शन उसका क्या है? ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर पूछा गया था कि अष्टाध्याय्याम प्रत्येक प्रत्येक असीमना अध्याय पाद्याः सन्ति। ये होगा चत्वारा। सा ऑप्शन चत्वारा यहाँ पे होगा। उसका देखिए नंबर 3 से कहा गया है कि महर्षि पाणिने पाणिने मातु नाम, तो यहाँ पर दाक्षी यहाँ पर लिखा है। क्या लिखना है आपको? दाक्षी हो जाएगा। चलिए, उसको क्या नमः नमः योगे विभक्ति भवति, प्रथमा द्वितीय तृतीया, यह चतुर्थी विभक्ति होगा। चतुर्थी विभक्ति द वाला। चलिए, उसको नंबर 5 में कहा गया कि त्रय इति रूपम अस्ति, तो यहाँ पर ये होगा पुल्लिंग। पुल्लिंग रूपम यहाँ पर कौन सा? तो पुल्लिंग रूपम होगा। यहाँ पर कहा है कि विशिष्ट विशिष्ट ज्ञानम एवं, यहाँ पर होगा विज्ञानम। विज्ञानम यहाँ पर भराएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया था वो प्रश्न है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर उत्तर में आपको कभी भी दोस्तों गलत नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर आपको विज्ञानम लिखना है। उसको क्या है? पाणिनि व्याकरण व्याकरण शास्त्र से रचयिता सत्र, तो यहाँ पर होगा पाणिनि। यहाँ पर लिखना है आपको, पाणिनि लिखिएगा। करते करते पदम अस्ति, उसका नंबर 8 में कहा है कि तक्षशिला विश्वविख्यातम, यहाँ पर होगा अध्ययन। क्या अध्ययन केंद्र केंद्रमासितः। 9 में किसी कहा गया कि तृतीया तु भाष्यकार कार पतंजलि। पतंजलि हो जाएगा। यहाँ पर कहा है नंबर 10 में कि भू धातु प्रथम पुरुषस्य बहुवचन रूप, यहाँ पर होगा भवान्ते। भवान्ते यहाँ पर भवान्ते अस्ति। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 11 से कहा गया है कि समस्त समस्त भारतीय भारतीय भाषानां जननी का भाषा, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा लिखना है। संस्कृत भाषा। उसके बाद कहा गया यहाँ पर, कहा गया आखिरकार, यहाँ देखिए तो कहा कि पाणिनि कस्य व्याकरणस्य नियमानां रचयिता, तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरणस्य हो जाएगा। उसको क्या कि सूत्रकारः का, तो यहाँ पर पाणिनि आपको लिखना है, पाणिनि। फिर पूछा है कि भाष्यकारः का, तो यहाँ पर पतंजलि प्रिय विद्यार्थी आपको लिखना है। क्या लिखिएगा आप लोग? पतंजलि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले, इसे यहाँ पर कहा गया है ना कि पूरा काले विश्वविख्यातम अध्ययन अध्ययन केंद्रम किम आसिता, तो लिखिएगा कि आप लोग कि पुष काले विश्वविख्यातम अध्ययन अध्ययन अध्ययन, यहाँ पर केंद्र यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों में केंद्र लिखा हुआ है, तो की जगह द कर देना है। केंद्र सशिला। आइए, अब 16वां क्वेश्चन से कहा गया था कि कह महाव्याकरण, तो इसमें कि पाणिनि महाव्याकरण किसका? तो पाणिनि जो है, पाणिनि महाव्याकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर अब हम लोग यहाँ पे कहा गया है 17 दोस्तों की पाणिनियम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम किम
अगि किम अगि तो लिखना है कि पाणिनीय व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम भारतीय विज्ञानम अस्ति। चलिए अब 18 नंबर, 18 में से कार्य क्या है तो 18 में कार्य कि भारतीय भारतीय विदेशी विदेशी आसक्ति विज्ञा विज्ञान विज्ञानानि कम कम स्मरन्ति लिखना कि भारतीय भारतीय विदेशी आसक्ति आसक्ति विज्ञानिनम महर्षि पाणिनि स्मरन्ति स्मरन्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया है 19वीं से कहा है ना कि आश्चर्य आश्चर्य सहायन आश्चर्य सहायन व्यंजनन वर्णनाम का वर्गाद्यम वर्गीकरणम कुरुता। चलिए लिखिएगा आप लोग यहाँ पर कि आचरा आचरा सहायन व्यंजन वर्णनाम वर्गीकरणम यथानुसारम अस्ति अथानुसारम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया विद्यार्थी इसी तरह से लिखना है कि क वर्ग वाला हो जाएगा, क ख से लेकर के अंगों तक, च वर्ग वाला ये है, ट वर्ग वाला, ट वर्ग वाला और प वर्ग वाला ये फिर ये हो गया मेरा अ वर्ग वाला। इसी तरह से आपको ये पूरा हो जाएगा। यह क्वेश्चन 19 का उत्तर ही आपको लिखना था। आइए दोस्तों अब हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखिए तो कहा है कि तस्में तस्में पाणिनीय नमः इति श्लोक पूर्यत। तो लिखना है आपको कि यह बताया गया है कि यो न इसे दोस्तों बताया गया है कि महेश्वरात्य कीर्तिसनम व्याकरणम प्रयोक्तम तस्मे पाणिन्यः नमः। आइए आइए अब यहाँ पर कहा है कि महेशासुर सूत्राणि लिखत। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ उत्तर आपको दिखा देता हूँ। चलिए यही हो जाएगा इसका उत्तर में यहाँ पे 7 हो गया, ये 8 में 10 11 12 ये 13 हो गया, ये 14 ये 15 नंबर, बस इतना ही होगा। उसके बाद फिर उसके बाद दोस्तों यहीं पर हमारा समाप्त है। सभी प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया हूँ एक एक करके।